ये किसी इत्तेफाक की नुमाइश नहीं जो हर बरस महज बिहार की दीवार को दागदार कर दे। ये किसी सियासी मैदान का कोई दुरुस्त दायरा नहीं जिसे लांघने का शौक रखने वाले सजा याफ्ता होकर भी सियासत के रूल बना देते हैं। ये किसी चुनाव का टिकट नहीं जिसे सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ विनेबिलिटी के आधार पर बांटने से गुरेज करती है। ये तो बिहार के सियासत का वो गणित है जिसे आदर्शों की सांख्यिकी का खौफ नहीं होता। ये तो जमीर की धुरी पर एक बदनुमी ताबीर है जिसे बाजुकात हर एक मोड़ पर निर्वस्त्र किया जाता है। एक बदस्तूर इज़्तिरार है 10 करोड़ सपनों का जो सियासी महत्वाकांक्षाओं से बड़े मुख्तलिफ होते हैं। और इससे पहले कि आप इस तंग शब्दावली को राजनीति के परिप्रेक्ष्य में पचा पाए तो यहां बात कुछ और नहीं बल्कि जात व्यवस्था से उपजी राजनीति और राजनीति से पनपी जात व्यवस्था की हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पढ़े लिखे अधकपारियों के हवाई निबंध में जिसे अक्सर आप कास्ट सिस्टम पढ़े होंगे, उस फैंसी दिखने वाले शब्द के पीछे जो देश की आधी आबादी को अपनी दर्दनाक दस्तरस में समा ले, उस हिंदुस्तान के सबसे बड़े कलंक का नाम है जात व्यवस्था। वो जो अपने वजूद से आपको एकाएक किसी फेसबुकिया दुनिया में कभी किसी भीम आर्मी तो कभी किसी स्वर्ण अस्मिता से जोड़ ले, उस वर्चुअल डिवाइड का नाम है जात व्यवस्था। वो कभी कम नंबर आने पर जो आरक्षण को दोषी बता दे और किसी डिबेट में आपसे बैकवर्ड क्लास एम्पावरमेंट का भाषण दिलवा दे, वो है जात व्यवस्था। वो जो वर्ण व्यवस्था से पनप जाए, सामंतवाद से फूल जाए और पूंजीवाद से भरभरा जाए, उस कॉन्सेप्ट का नाम है जात व्यवस्था। खैर, हम थोड़ी ना समाजवाद के विद्वान ठहरे जो इतनी डिटेलिंग करने लगे। आसान भाषा में कहें तो वो जो आपसे इक्वलिटी का पहाड़ा पढ़वा ले लेकिन 4x4 वाले कमरे में सीक्रेट बैलेट में आपसे अपने जात वाले कैंडिडेट को वोट पड़वा दे। हाँ, वही जात व्यवस्था। अरे भाई, जो संविधान में अनुच्छेद 45 में या 15 में या 16 में जो काम अंबेडकर जी सरकार पर छोड़े थे, वो काम तो आप कर ही ना दिए। डेमोक्रेसी का इससे बढ़िया उदाहरण क्या ही हो सकता है। और अगर ये काम आप 70 साल से कर रहे हैं तो हर इंग्लैंड अमेरिका वाले डेमोक्रेसी की तरह आपका देश भी सफल हो ही गया होगा, लेकिन नहीं हुआ। मीमरों की भाषा में कहूं तो सबके साथ नहीं होता लक्ष्मण। आखिर क्यों है ये जात व्यवस्था? क्या जिस व्यवस्था को इंग्लैंड में डिवीजन ऑफ लेबर कह दिया जाता है और हम उसे बड़ा भारी जोर लगा के पढ़ते हैं, क्या वही नहीं है ये व्यवस्था कि साहब 4 काम हैं, कुछ लोग ये काम करेंगे, कुछ लोग ये काम करेंगे? बड़ा सीधा सा जवाब है, लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्या जात व्यवस्था को हम हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज अंतर के लिहाज से देख सकते हैं? कतई नहीं, क्योंकि बात यहां सिर्फ हॉरिजेंटल डिफरेंस की नहीं है, बात यहां एक लंबवत वर्गीकरण यानी वर्टिकल क्लासिफिकेशन की है, जिसमें काम के हिसाब से लोगों को सामाजिक रैंक डिसाइड किया जाता है। और साहब, ये इंडिया है। यहां प्राइड एंड प्रेजुडिस वाले डार्सी किसी एलिजाबेथ को प्रपोज नहीं मारते। यहां जब कोई रिंकिया किसी डेविड के साथ लौक जाती है ना, तो चट से तमाचा मारने वाले कहीं दूर नहीं होते। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना नासूर बना कैसे? दरअसल इस देश को पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करने वाले 3 ही हैं, नेता, अभिनेता और क्रिकेटर। तो नेताओं की ही ये कारस्तानी थी कि जात का ऐसा हथियार बना लिया जाए जहां कितने पासवानों को मौसम वैज्ञानिक होने का खिताब मिल सके, कितने मांझियों पर 1000 बार पार्टी बदलने के बाद भी कोई उंगली सिर्फ इसीलिए ना उठा सके कि ऐसा करने से दलित अस्मिता खफा हो जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था ही थी जिसने मोल भाव के ऐसे तंत्र को जन्म दिया जिसमें राजनीतिक समीकरण जातीय समीकरण का बाई प्रोडक्ट दिखने लगा। कितनी कलमें मौत लिखकर तोड़ दी गई, कितनी कक्षाओं में बेबसी के ताले बिहार का नासूर बनकर लटक रहे हैं, कितने टॉपर कॉपी जांचकर भी फेल होते रहे और कितने योद्धा बिना जांचे ही टॉप करते रहे। लोकतंत्र के मंदिर में 43% दागी एमपी लैड की वकालत करते रहे और करोड़ों बेरोजगारों के तन की हैसियत भूलकर कोई एसी चैम्बर में मन की बात करता रहा। नहीं करे भाई, आर्टिकल 19 पर सिर्फ हमारा कॉपीराइट थोड़ी है। लेकिन है साहब, अगली बार जब किसी यादव बहुल क्षेत्र में यादव को उतारने से पहले हाथ से पहले अपने ईमान को सैनिटाइज करिएगा, काहे कि मोरल साइंस का नंबर परसेंटेज में काउंट नहीं होता है, अब चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या राजनीति।
स्टार कैंपेनर से होते हुए टिकट बंटवारे से लेकर और मंत्रिमंडल तक भाई इत्तेफाक भी तो हो ही ना सकता है कि जात समीकरण मेंटेन रहे। भाई इतना परमेटुएशन कॉम्बिनेशन थोड़ी ना आता होगा किसी और को। फिर बिहार विधानसभा में जब कोई खड़ा होकर ये कहता है कि हमने विकास की राजनीति की है, तो ये तो स्पीकर साहब ही हैं जो सुनकर पचा लेते हैं। कहें कि हम बिहारियों के लिए ये किसी भद्दे मजाक से बढ़कर कुछ भी नहीं, और अगर है भी तो ना जाने कितने आंसुओं के साथ वो लिहाज भी बह गया जो इस सूबे के नेताओं को देखकर पढ़कर किसी जमाने में फक्र से छाती चौड़ा हुआ करता था। क्योंकि आज के वर्चुअल नेता भी वही हैं जिसके कथनी और करनी का अंतर का हिसाब सिर्फ लाइक और डिसलाइक का बटन में न करता है। लेकिन एक बात कहें, बिहारियों को कभी फर्क पड़ा ही नहीं। कहें कि फर्क पड़ा होता और बदलाव हुआ होता, फिर थोड़ी ना सुरती ठोकते हुए चचा राजनीतिक बहस कर रहे होते। आफ्टर ऑल राजनीति तो हॉबी है ये है लोगों की, तो क्यों ना हो कि एक तरफ से वो सिक्के फेंके जिसे बटोरने की चाह में हम अपना ईमान लुटा दे। एक बार फिर से क्यों ना हो कि किसी स्टेज पर धुर विरोधी भी गले मिलते दिखे और किसी कमेंट बॉक्स में हम एक दूसरे की जान लेने पर आमदा हो। क्यों ना हो 73 साल के इतिहास में 5 साल और जोड़े और बिहार की बदलाव वो सियासी भेड़ियों के हाल पर छोड़े। क्यों ना हो एक दफा फिर हम उन्हीं प्रचारों, वादों, फरियादों पर एक बार फिर से पिघल जाएं और बिहार को पिघलता देखें। पर सच कहूं तो अब डर नहीं कि तुम बिहार को उन्हीं संकीर्ण बेड़ियों में बांधते रहो और हम फिर से देखें। डर नहीं कि वर्ग विशेष नुमाइंदों पर उंगली उठाते वक्त उंगलियां काटी भी जा सकती हैं। डर नहीं पर शर्म है उस बिहार से जहां मरणोपरांत किसी सुशांत को कोई असली राजपूत नहीं बताता। शर्म तो है उस व्यवस्था पर जहां किराया लेने के लिए भी अपर कास्ट होना पड़ता है। शर्म तो है उस सोच से किसी वर्ग के लिए गुंडागर्दी करने वाला वैसे तो गलत होता है, लेकिन बात जब उस वर्ग के लोगों की आए तो सॉफ्ट कॉर्नर आने में वक्त नहीं लगता। लेकिन 90 का बिहार सिर्फ इतना अभागा नहीं था जहां सामाजिक न्याय स्थापित करने वालों ने राजनीतिक अन्याय को प्रश्रय दिया, बल्कि उसी 90 में जन्मे हम युवाओं को ऐसा बचपन दिया जिसमें आक्रोश 30 साल तक किसी एक्टिव वोल्केनो की तरह उबलता रहा। और अब जब आज का बिहारी इस काबिल है कि सियासी पंडितों को उनकी जगह दिखा दिया जाए, तो चुप रहना तो इसकी फितरत में नहीं। चलिए, बोल तो बहुत ज्यादा दिए, कष्ट हुआ हो तो माफी, वरना आर्टिकल 19 तो है ये है। वीडियो जात व्यवस्था पर कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। ये जो हम बोले हैं ये लिखा कृपानाथ सिंह है, उनको क्रेडिट देना जरूरी है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।